Hello everyone. In the last session we added up to the word below, and from today we will start from the word over. पिछली सेशन में हमने बिलो वर्ड तक पढ़ लिया था, बिलो प्रीपोजिशन वर्ड तक. आज हम ओवर से स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिकली बिलो प्रीपोजिशन वर्ड में होता क्या था कि एनीथिंग दैट इज अबव द ग्राउंड बट लोअर समथिंग बट अबव द ग्राउंड. जैसे कि मछली है, एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ, फिश अप बिलो द सरफेस. जैसे मछली है, पानी में तैरती है वो, बट ग्राउंड को टच नहीं करती है. तो बिलो द सरफेस बट नॉट टचिंग द ग्राउंड, ऐसी कंडीशन में बिलो यूज होगा. वहाँ पे अंडर यूज नहीं होगा क्योंकि वो ग्राउंड को टच नहीं कर रही. अगर वो ग्राउंड को टच कर रही होती तो फिर हम अंडर वर्ड यूज करते हैं वहाँ पे. होप आपको समझ में आ रहा होगा ये. फिर यहाँ पे दूसरा प्रीपोजिशन वर्ड जो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ओवर. ओवर कई जगह पे यूज होता है, जैसे कवर्ड बाय समथिंग एल्स, मीनिंग मोर देन समथिंग, और जैसे कि नंबर्स के लिए यूज हो सकता है. कवर्ड बाय समथिंग एल्स के जैसे पुट ए जैकेट ओवर योर शर्ट, अपनी जैकेट के ऊपर एक शर्ट डाल लो, अपनी शर्ट के ऊपर एक जैकेट डाल लो. तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ डालने के लिए भी ओवर यूज होता है. और मीनिंग मोर देन, जैसे ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, एक पर्टिकुलर नंबर दिया है उससे ज़्यादा के लिए भी ओवर यूज होता है. गेटिंग टू द अदर साइड, मतलब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है वॉक ओवर द ब्रिज, एक ब्रिज पे पुल पे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ओवर द ब्रिज. तो आप उस पुल पे चल रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ओवर यूज होगा. कोई ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना, क्लाइंब ओवर द वॉल, जैसे दीवार पे चढ़ना, उसके लिए भी ओवर यूज होता है. फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड आ जाता है अबव. हायर देन समथिंग एल्स बट डायरेक्टली ओवर इट, जैसे नॉट डायरेक्टली ओवर इट. जैसे कि अबव कहाँ पे यूज होता है कि जैसे काइट इज़ फ्लाइंग अबव माई हाउस बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली ओवर माई हाउस. तो जैसे कि पतंग है, पतंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो मेरे घर के ऊपर उड़ रही है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल घर के जस्ट ऊपर है, बहुत ऊपर है. इट इज़ नॉट डायरेक्टली ओवर माई हाउस, तो हायर लेवल पे है. जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया है द पाथ अबव द लेक, जैसे झील के ऊपर एक रास्ता है, तो वो एकदम डायरेक्टली ऊपर नहीं है, बहुत ऊपर है. 100 100 मीटर, 150 मीटर्स हो सकता है. तो ऐसे कंडीशन के लिए अबव यूज़ करते हैं. फिर अगला वर्ड आ जाता है अक्रॉस. ये कहाँ पे यूज़ होता है, गेटिंग टू द अदर साइड. तो वॉक अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के दूसरी तरफ जाना. वो पिछला वाला जो था ओवर, वो था वॉक ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर चलना. क्लाइंब ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर चढ़ना. यहाँ पे क्या है, गेटिंग टू द अदर साइड, यहाँ पे दूसरी तरफ जाने से मतलब है. वॉक अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के दूसरी तरफ जाना, ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना. स्विम अक्रॉस द लेक, लेक को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना, एक छोर से दूसरे छोर तक. ऐसी कंडीशन में अक्रॉस यूज होता है. फिर आ जाता है प्रीपोजिशन वर्ड थ्रू. ये कुछ लिमिट्स में यूज होता है. जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है ड्राइव थ्रू द टनल. इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ लिमिट्स, एक पर्टिकुलर एरिया में आप अगर डील कर रहे हैं, जैसे एक टनल के बीच में से आप ड्राइव कर रहे हैं, तो यू आर ड्राइविंग थ्रू द टनल, नॉट इन द टनल और इन टू द टनल. यू आर ड्राइविंग थ्रू द टनल क्योंकि वो चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है. ऐसी कंडीशन में थ्रू यूज होगा. फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड आ जाता है टू. एक किसी पर्टिकुलर पर्सन और बिल्डिंग, प्लेस और कंट्री की तरफ मूवमेंट करने की कंडीशन में टू यूज़ करते हैं. जैसे गो टू द सिनेमा, गो टू लंदन, आयरलैंड, पर्टिकुलर प्लेस है लंदन और आयरलैंड. सिनेमा भी एक पर्टिकुलर प्लेस है, बिल्डिंग है. गो टू बेड. ऐसी सिचुएशंस में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा वो टू यूज होगा. फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड आ जाता है इनटू. किसी रूम में घुसना या बिल्डिंग में घुसना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाना, बिल्डिंग के किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना. घुसना मतलब मूवमेंट में है अभी आप, तो ऐसी कंडीशन में
इनटू यूज होता है, गोइंग इनटू द किचन, गोइंग इनटू द हाउस। फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड आ जाता है टुवर्ड्स। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करना, बट डायरेक्टली इसकी तरफ मत जाना, नहीं जाना, तो ऐसी कंडीशन में यूज होता है टुवर्ड्स। जैसे मैं घर की तरफ को 5 स्टेप चला, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन में घर की तरफ को चला, तो ऐसी कंडीशन में टुवर्ड्स यूज होता है। कुछ जैसे ऑन है, ऑन ऐसा ऐसा प्रीपोजिशन है, वो ऐसी कंडीशन में यूज होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो। फिर अपॉन ऐसा प्रीपोजिशन है जब कोई चीज़, कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, वो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कैट जम्प अपॉन द टेबल, तो वो उसके ऊपर से कूद गई, बिल्ली टेबल के ऊपर से कूद गई, उस कंडीशन में अपॉन यूज होता है। पर ऑन टू द टेबल, अगर हम ऐसे बोले कि कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो उस कंडीशन में वो उसके ऊपर मूवमेंट में कूदी है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर कूद गई है, एकदम टच में है बट मूवमेंट में थी, तो ऐसी कंडीशन में ऑन टू यूज होता है। फिर तीसरा कॉलम आ जाता है, उसमें जो वर्ड दिए हैं वो दिए हैं फ्रॉम। फ्रॉम दो कंडीशन में यूज हो सकता है, एक तो वेयर वाली कंडीशन में वेयर फ्रॉम, एंड फ्रॉम होम उस कंडीशन में भी यूज होता है, जैसे कि अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो इस कंडीशन में कहाँ से लिया गया है फूल, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से। अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, एक फूल गार्डन से जो लिया गया है। फिर हु गेव इट, अ प्रेजेंट फ्रॉम जेन, मतलब एक उपहार जो जेन ने दिया है, जेन से लिया है। तो ऐसी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ही फ्रॉम होम एंड फ्रॉम वेयर, दोनों कंडीशन में ही फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम वेयर के लिए भी और फ्रॉम होम, दोनों ही कंडीशन में फ्रॉम यूज होता है। फिर अगला वर्ड जो आ जाता है वो है ऑफ। ऑफ जो वर्ड यूज होता है, कोई चीज़ कहाँ से ली गई है। पेज ऑफ द बुक, एक पुस्तक का पेज, तो पेज कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पुस्तक से। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बिलोंगिंग दिखाई जा रही है, तो वहाँ पे ऑफ यूज होगा। द पिक्चर ऑफ ए पैलेस, एक पैलेस, एक महल की फ़ोटो, तो क्या दिखा रहा है वो, या कहाँ से बिलोंग कर रही है। अगर कोई चीज़ कहीं किसी पर्टिकुलर जगह से या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रही है, उस कंडीशन में ऑफ यूज होता है। किसने किस इसको बनाया है, वहाँ पे बाय यूज होता है। अ बुक बाय एशियन पब्लिशर्स, द बुक आई एम टीचिंग यू इज़ बाय एशियन पब्लिशर्स, तो इट उस कंडीशन में किसने बनाया है वाली कंडीशन में, ये बुक को किसने बनाया है, एशियन पब्लिशर्स ने बनाया है, तो इट इज़ अ बुक बाय एशियन पब्लिशर्स, तो ऐसी कंडीशन में बाय यूज होता है। फिर अगला वर्ड आ जाता है ऑन। ऑन का हमने पहले भी पढ़ा था और यहाँ पे भी दिया गया है। वहाँ पे किसी और टर्म्स में यूज हो रहा था ऑन, यहाँ पे दूसरे टर्म्स में यूज हो रहा है। तो वहाँ पे जहाँ यूज हो रहा था, तो वहाँ पे यूज हो रहा था लेफ़्ट राइट साइड के लिए या डेज ऑफ द वीक के लिए यूज हो रहा था। बट यहाँ पे जो दिया है वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, तो जैसे कि घोड़े पे सवारी करना या एंट्रिंग ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में एंटर करना, इन सब कंडीशंस के लिए भी ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की सवारी करना, पैदल चलने के लिए ऑन फुट, इन फुट, बाई फुट ऐसा नहीं बोलेंगे, ऑन फुट बोलते हैं। तो गेट ऑन द बस, बस में चढ़ने के लिए गेट ऑन द बस, तो ऐसी कंडीशंस के लिए यूज करते हैं ऑन प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के कई जगह यूज हो सकते हैं, तो वैसे हमने पहले भी पढ़ा था ऑन प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डिफरेंट सिनेरियो में ऑन प्रीपोजिशन का क्या यूज हो रहा है। फिर अगला वर्ड आ जाता है इन। एंटरिंग ए कार और टैक्सी, गेटिंग इन द कार, जैसे कार में जाने के लिए इन यूज होता है। फिर ऑफ, लिविंग ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गेट ऑफ द ट्रेन, किसी पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़ना, जैसे ट्रेन से उतर रहे हैं आप, तो वहाँ पे नॉट लीविंग ऐसा नहीं बोलेंगे, आई एम लीविंग द ट्रेन, आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। तो
वहाँ पे ऑफ यूज होगा, गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन छोड़ रहा हूँ मैं, या मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ। लीविंग अ कार और टैक्सी, बट कार और टैक्सी की कंडीशन में आउट ऑफ द टैक्सी यूज़ करेंगे। तो अगर हम कार और टैक्सी को से उतर रहे हैं तो वहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ द टैक्सी, मैं टैक्सी से उतर रहा हूँ। फिर अगला जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो है बाई। किसी प्राइसेस हैव राइजन बाय 10%, तो इसमें क्या दिया है कि जो पैसे हैं वो 10% बढ़ गए हैं, मतलब अमाउंट जो पर्टिकुलर अमाउंट है या महंगाई है या किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस है वो 10% राइज हो गया है, 10% बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में कितने परसेंट बढ़ा है, बाई अ पर्टिकुलर परसेंटेज बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट, उसके लिए बाई प्रीपोजिशन यूज़ होता है। कितना बढ़ा है उसके लिए बाई प्रीपोजिशन यूज होता है। और आई एम गोइंग माई होम बाई कार बाई बस, कैसे जा रहा हूँ उसके लिए भी बाई प्रीपोजिशन यूज होता है। फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड होता है एट। एट प्रीपोजिशन जो वर्ड यूज होता है वो पहले भी हमने कई जगह के लिए पढ़ा था, जैसे कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे 9:30 एट द वीकेंड नाइट, इन सब चीज़ों के लिए भी एट प्रीपोजिशन यूज होता है। बट यहाँ पे जो एट प्रीपोजिशन का यूज़ दिया है वो दिया है एज के लिए। जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, शी लर्न रशियन एट 45, उसने रशियन लैंग्वेज सीखी 45 की एज में। तो एट 45 क्या है, एक सर्टन एज है, तो एज के लिए क्या प्रीपोजिशन उससे पहले यूज हुई है, वो है एट। फिर ऐसे ही दूसरा प्रीपोजिशन वर्ड दिया है नीचे अबाउट, वो टॉपिक्स के लिए, मीनिंग अबाउट वॉट, मीनिंग वॉट अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ या आप मेरे बारे में बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट दैम, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है अबाउट। तो ऐसी कंडीशन में हम अबाउट यूज़ करते हैं। फिर कुछ कॉमनली यूज प्रीपोजिशन विद वर्ब्स, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस वर्ड्स हैं जो वर्ब के साथ यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एट, तो एट जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो इन पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज होता है। और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ ये यूज हो सकता है, बट ये कुछ प्रीपोजिशन वर्ड के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, वर्ब्स के एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं जिनके साथ ये पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज होता है एट। जैसे एबसेंट एट, लाफ्ड एट, लुक्ड एट, स्टेयर्ड एट, स्माइल्ड एट, जम्प्ड एट समथिंग, एम्ड एट समथिंग। तो ऐसे जो वर्ब हैं उनके साथ एट यूज होता है। फिर दूसरा जो वर्ड है फ्रोम, यू वर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, जैसे एबसेंट के बाद फ्रॉम यूज होगा, तो ऐसे जो वर्ब्स हैं उनके साथ फ्रॉम यूज होता है। ये जैसे बहुत सारे वर्ब्स दिए हैं, एबसेंट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, रिफ्रेन, एब्सटेन, सेपरेट, अलाइट, कंसील, बाई, इन सब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है। तीसरा आ गया अगेंस्ट, क्वेश्चन, अपील, वॉर्न, गार्ड, ऑफेंड, रेबल, आर्ग्यू, इन सब के साथ अगेंस्ट यूज होता है। फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड आ गया, यहाँ पे अगला जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो है इन। शायद आपको दिख नहीं रहा है, जो मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा उसमें आपको दिखेगा साफ साफ। तो जैसे फिल इन, सक्सीड इन, तो ये सब जो वर्ब्स हैं इनके साथ इन यूज होता है। फिर अगला प्रीपोजिशन वर्ड है वो है फोर, बैग फोर, केयर फोर, चार्ज फोर, वेट फोर। तो इन सब वर्ब्स के लिए जैसे कि वेट फोर को ले लो,
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो वेट फॉर, वेट के बाद क्या प्रीपोजिशन वर्ड आया, फोर। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है वो फोर यूज होगा। फिर आ जाता है फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, बोरो समथिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम दैम। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वह वर्ब्स हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है वो यूज होता है फ्रॉम। फिर अगले जो वर्ब्स हैं जैसे रिलाई, स्पेंड, ऑपरेट, इंसिस्ट, परसिस्ट, इम्पोज, फ्लोन, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा वो होगा ऑन। जैसे कि रिलाइड अपॉन, स्पेंड ऑन, रिलाइड ऑन, स्पेंड ऑन, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट ऑन, इम्पोज्ड ऑन, तो डिपेंड ऑन। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं उन सब के साथ ऑन यूज होता है। ये सब मैं आपको एग्जांपल्स में भी यूज़ करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ पाएंगी। फिर ऐसे टू है, प्रे, यील्ड, सरेंडर, सबमिट, ऑब्जेक्ट, लिसन, इन सब के साथ टू यूज होता है। कंसिस्ट ऑफ, टायर ऑफ, थिंक ऑफ, स्मेल ऑफ, इन सब के साथ ऑफ यूज होता है। फिर अगले जो वर्ड्स हैं कंप्लाई ऑफ, कंप्लाई विद, अग्री विद, डिसअग्री विद, कॉम्प्रोमाइज़ विद, कोइंसाइड विद, कोप विद। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं उनके साथ विद यूज़ होगा। एडमिट टू, अडेप्ट टू, एड टू, अटैच टू, असेट टू, अटेंड टू, इन सब के साथ बिलोंग टू, इन सब के साथ टू यूज़ होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अग्री टू अ थिंग, अ पर्टिकुलर थिंग के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप अग्री कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टू यूज़ होगा। बट अगर आप किसी पर्सन के साथ अग्री कर रहे हैं तो पर्सन के साथ अग्री करने में विद यूज़ होता है। ऐसे ही पार्ट फ्रॉम, अलग होना, एक पर्सन से अलग होने के कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा वो फ्रॉम यूज होगा। बट अगर एक चीज़ को आप अपने आप से अलग कर रहे हैं, पार्ट विद, तो उस कंडीशन में विद प्रीपोजिशन यूज होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे डील विद, पर्सन की कंडीशन में यहाँ पे विद यूज हो रहा है, डील फ्रॉम ऑब्जेक्ट और थिंग के कंडीशन में यहाँ पे फ्रॉम यूज हो रहा है। इंटरफेयर विद, इंटरफेयर इन, जो पर्सन की कंडीशन है उसकी कंडीशन में विद यूज हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट की या एक पर्टिकुलर थिंग की कंडीशन है उसमें इन यूज हो रहा है। तो ऐसे ही आगे कुछ प्रीपोजिशन वर्ड है जो विद स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ, असेम्ड ऑफ, यहाँ पे इन सब के साथ इग्नोरेंट ऑफ, जेलस ऑफ, दैट पर्टिकुलर गर्ल इज जेलस ऑफ दैट अदर पर्टिकुलर गर्ल। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे ये सब वर्ड यूज हो वहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा ऑफ। फिर एट प्रीपोजिशन वर्ड का कुछ वर्ब्स दिए हैं जहाँ पे एट प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है, जैसे ब्लश एट, अमेज्ड एट, अम्यूज्ड एट, क्लेवर एट, क्विक एट, स्लो एट। फिर अगले जो वर्ड्स हैं जैसे टायर्ड इन, अब्जॉर्ब्ड इन, एक्यूरेट इन, पुअर इन, रिच इन। तो ऐसी जो वर्ब्स हैं उनके साथ इन प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है। फिर अगले जो हैं वो एब्सटेन, सेपरेट, सेफ, फ्री, इनसेपरेबल, फ्रॉम, इन सब के साथ फ्रॉम यूज होगा। अब्जॉर्ब्ड, एक्यूरेट, पुअर, रिच, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, ड्रेस्ड, इन सब के साथ इन यूज होगा। फिट, एलिजिबल, प्रिपेयर्ड, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। इनको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ज़्यादा मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, आगे एग्जाम्पल्स आएंगे उनसे आप इन चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे। से विद के लिए दे एक्वेंटेड, प्लीज्ड, पॉपुलर, सेटिस्फाइड, इन सब के साथ विद यूज़ होगा। डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन, कीन ऑन और कीन अपॉन। तो इन सब जो वर्ब्स हैं, ये सब वर्ब्स हैं, इनके साथ ऑन और अपॉन यूज़ हो रहा है। एप्लीकेबल टू, ब्लाइंड टू, कंडेम टू, यहाँ पे टू यूज़ हो रहा है। लॉयल टू, ड्यू टू, ड्यू टू समथिंग, सिमिलर टू दैट, रेलेवेंट टू समथिंग, रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो इन ये जो जितने भी वर्ड्स हैं वर्ब्स, इनके साथ टू यूज होगा। तो
ऐसे ही कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस के यूजेज होते हैं, कुछ जो वर्ब्स को फॉलो करते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, पार्टिसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो वो हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं।